स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन जो है एक एलिमेंट है, आपको पता है नॉन मैटर है, और इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है। मतलब कि ये एलिमेंट जो कार्बन है, क्या अपने एलिमेंट अपने ही कार्बन एटम के साथ मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाता है, या दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनता है, और क्या ये आयनिक बॉन्ड शो करता है या फिर कोवलेंट बॉन्ड शो करता है कार्बन। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 4। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होती है? 2 4। इसको आप बोहर मॉडल आपको ध्यान में हो तो उसके अकॉर्डिंगली K और L भी हम लिखते हैं। ठीक है, ये इनर शेल होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, और ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो जैसे कि मान लो इसके ये आपका ये सेंटर पॉइंट, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है कार्बन के अंदर 6 हो जाएंगे। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? वो अंदर रहते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी लेवल है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली, उसमें क्या कहा जाएगा? जो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम के शेल बोलते हैं, ये आप यहाँ ये सोचिए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिए हैं, और जो नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगले सेल में रिमूव करते हैं, घूमते रहते हैं, और इसको हम क्या सेल क्या बोल रहे हैं? इसको एल बोलते हैं, और इस सेल का नाम हम क्या मान रहे हैं? के मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड बनाता है या नहीं। पहले इस बात को हम कंफर्म करते हैं। तो अब देखिए, इस मैं यहां लिख रहा हूं, इस कार्बन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड होते क्या है इस बात को भी हमें पता होना चाहिए, इस बात के बारे में हमें जानना पड़ेगा अदरवाइज। तो देखिए, आयनिक बॉन्ड किसको कहा जाता है? ऐसे बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनते हो, एक्सचेंज ऑफ आयन से बनते हो, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड को। जनरली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो उनमें जो 2 एलिमेंट होते हैं, खास करके जो भी एलिमेंट होते हैं उनमें एक मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। तो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? इसको हम कैसे लिखते हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या करता है? सोडियम जो एलिमेंट होता है, इसके अंदर जो भी एटम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इसको क्लोरीन की, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? दे देता है। एक्सचेंज बोलते हैं इसको, देना। तो यहाँ क्या है? इसके पास एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, आप कह सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो अब ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया। अगर मान लो कि ये आयनिक बॉन्ड शो करता है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें? लूज करें, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले। देखिए ना, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? या तो कैटायन होगा या तो एनायन होता है। अगर मान लो कार्बन जो होता है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, कौन से इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा? तो कौन से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत बाहर है, आप कह सकते हैं न्यूक्लियस के बहुत दूर है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इनको लूज कर सकता है, इसको ये कभी भी लूज नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और हर एक एलिमेंट का नेचर होता है कि वो अल्टीमेटली जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े तो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो गेन कर ले। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ज्यादातर कौन से एलिमेंट आते हैं? जो कि नोबल गैसेस होती हैं, नोबल एलिमेंट इसको कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको कहूं, हीलियम है, ग्रुप नंबर 18 में चले जाओ तो लास्ट में आपको मिलेगा हीलियम। ठीक है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है ना, जीनोन है। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनके अंदर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मैं लिखूं अगर कार्बन लॉस करेगा तो उसके पास क्या चार्ज आ जाएगा? 4 के ऊपर 4 पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे हम क्या करते थे कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम
सोडियम का है और एक उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है सोडियम, तो उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, आयनिक फॉर्म में सोडियम एंड पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब दिक्कत ये आएगी 4 इलेक्ट्रॉन का क्या लॉस करना, लूज होना इसके लिए पॉसिबल है या नहीं, पहला क्वेश्चन है। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ये समझिए अभी इस केस में प्रोटॉन है। अभी तक इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लूज किया इस कार्बन ने, ना ही किसी ने इसने अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए क्या होगा, अगर ये चाहता है कार्बन कि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे तो होना क्या चाहिए, तो क्या इस न्यूक्लियस के लिए ये पॉसिबल है। एक तो देखिए एक बात और याद रखना कि कार्बन जो होता है ये एक स्मॉल एटम है, ये बहुत बड़ा इसका साइज नहीं होता, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है इसका कार्बन का, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्मॉल एटॉमिक साइज होता है कार्बन का, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता, 6 एटॉमिक नंबर होता है। अब देखिए यहां तक आपको क्या करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें दो बातें अब तक पता चल रही हैं। नंबर 1 है कि कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो और इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन इज स्मॉल। और दूसरी बात आपको पता चल गई होगी कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं, उतने ही होते हैं, मतलब कि 6 ही होंगे। तो देखिए प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, इसका कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, तो न्यूक्लियस ऑफ कार्बन क्या है, ये है। अब 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 कहाँ है, बाहर है, तो ये इसका जो साइज होता है, अगर मैं कहूँ C4 पॉजिटिव कार्बन का जो चार्ज है C4 पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होने चाहिए, निकलने चाहिए, रिमूव होने चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाले शेल को बहुत अच्छे से होल्ड करता है और उनको बाहर जाना देता ही नहीं, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है बाहर 4 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तैयार है, उनको जाने नहीं देगा, बिकॉज इनके इसका जो फोर्स है इनको ये होल्ड करके रखता है, इसकी वजह से बाहर नहीं जा पाएंगे। इनके बीच में सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये आप समझ जाएं, ठीक है। इनको अपनी तरफ वो खींचता है, बिकॉज इसका जो साइज है इसका बहुत बड़ा साइज नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल नहीं है। तो न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन को जो कि एल शेल में है उनको होल्ड करके रखेगा, इसलिए कार्बन जो है वो कैटायन नहीं बन पाता, ठीक है, C4 पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। इतनी बात क्लियर हुई है शायद आपकी, आई होप हो गई होगी। अब दूसरा यहाँ पे बात आती है कि चलिए कैटायन तो नहीं बन पाएगा, C4 पॉजिटिव तो नहीं बन पाएगा, क्या ये C4 नेगेटिव हो पाएगा, क्या 4 इलेक्ट्रॉन क्या ये ले पाएगा क्या, तो देखते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर भी नजर दौड़ा लेते हैं, और सेकंड ऑप्शन क्या है, बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, C4 नेगेटिव। कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका जो चार्ज आएगा C4 नेगेटिव आएगा। पहले वाले केस में क्या था, कार्बन क्या कर रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन अपने देना चाह रहा था, जो कि वो पॉसिबल नहीं हुआ उसके लिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे जो एलिमेंट होंगे उनमें से लेने की कोशिश करेगा, तब जाकर के इसके ऊपर C4 नेगेटिव आएगा। और ये सब क्यों कर रहा है, बिकॉज हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, फॉर अटेनिंग, ठीक है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, फॉर अटेनिंग, ठीक है। चलिए ING लगा दो, फॉर अटेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम कह सकते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, ले लेगा। जो भी एटम जो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या लगेगा, नेगेटिव लगता है, अगर वो देगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब देखिए, अब आपको क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से
जो इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6 प्रोटॉन रहेंगे, और 6 प्रोटॉन, और ये इसके जो शेल होते हैं ये आपको पता होगा 2 और 4, ठीक है, ये इसका भी शेल होते हैं। तो ये शेल, ये तो हम न्यूक्लियस मान रहे हैं इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में रहेंगे, और अभी फिलहाल मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे एलिमेंट के एटम से ये अटेन करना चाहेगा, तो उस वक्त इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, दैट इज एल शेल, उसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर 4 प्रोटॉन है, ठीक है, वो क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको होल्ड कर पाएगा? 8 तो ये शेल के थे प्लस 2 इसके थे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, ये अजम्पशन हम मान रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन का जो बर्डन होगा वो बर्डन नहीं सहन कर पाएगा, आप कह सकते हैं। इसका मतलब कि एनर्जी, अगर ये पॉसिबल होता तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। इसका मतलब कि अगर ये सिचुएशन अगर इसको क्रिएट करनी है तो उसको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है, वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, जिससे कि ये पिक्चर नहीं बन पाएगी। इट मींस C4 नेगेटिव नहीं हो पाएगा। इट मींस अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कार्बन डू नॉट शो आयनिक बॉन्डिंग, यू कैन से, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब जो थर्ड कंडीशंस या थर्ड अजम्पशन आप कह सकते हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि अब ये कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करने की कोशिश करेगा, जिससे ये क्या करेगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, उसको बोलेंगे हम कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सेकंड पॉसिबिलिटी की भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या कार्बन अब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? आयनिक तो कार्बन ने नहीं बनाए, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं भाई। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है ऐसे बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से मिलकर के बने हुए हो। और म्यूचुअल शेयरिंग किसके बीच में होनी चाहिए? एटम्स के बीच में। एटम किसके होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड में इतना ही याद रखें फिलहाल। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? किससे बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे हम? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां हेडिंग क्या हो जाएगा कि कार्बन will show covalent bonding, ठीक है। तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। कार्बन will show covalent bonding because कार्बन क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा किसके साथ? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, और अपने एलिमेंट के साथ भी कर सकता है, कारण कि वो एक अलग प्रॉपर्टी है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। बिकॉज ये सब क्यों करेगा? बिकॉज हर एलिमेंट को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी कब? जब वो किसी दूसरे के साथ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इसको कैसे समझे हम, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। और आजकल आपने सुना होगा कि हर कोई इंसान, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, वो सभी क्या हैं? सेल्फिशनेस दिखाते हैं, ठीक है। अगर मुझे काम नहीं होगा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपको काम नहीं होगा तो आप मेरे से बात नहीं करेंगे।
सपोज करें कि मुझे आपसे कुछ काम है, तो मैं क्या करूंगा, उससे पहले एक थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करूंगा, ठीक है, मैं बात करने से पहले। और अगर मुझे बहुत मान लो आपसे कुछ फायदा हो रहा है, तो आप भी मुझे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें क्या फायदा, ठीक है ना, आपको क्या फायदा है ना। आप मुझसे मेरा कोई काम करना चाहेंगे तो आपका भी कोई ना कोई स्वार्थ, सेल्फिशनेस होनी चाहिए, होती है, तभी हम एक दूसरे से के काम आते हैं, ये समझिए। ये पूरा सिस्टम भी कुछ इस तरह से मैनिपुलेट हुआ है, ठीक है, ऐसे ही कुछ बनता है। अब यही ऐसा ही कुछ क्या होता है इन एलिमेंट्स के साथ भी होता है। एक एलिमेंट मान लो दूसरे के साथ जाना चाहते हैं, तो उसके साथ उसको कुछ ना कुछ फायदा नुकसान क्या हो रहा है। तो हर एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, मतलब या तो मॉलिक्यूल बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा, तो उस दौरान अपने इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करेगा या एक्सचेंज करेगा, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रॉपर्टीज को अटेन कर लेंगे, ठीक है। इतनी ही बात समझते हैं। अब तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल के तौर पे मैं मीथेन का एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एन एग्जांपल मीथेन है, ठीक है। मीथेन एक गैस होती है, आपने सुना होगा, और मीथेन का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। तो जो ये कार्बन है, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और कार्बन की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, सभी बच्चों को पता है। 2 तो इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, ये कभी नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग कर सकता है। तो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा, डॉट्स फॉर्म में लिख दिया मान लो, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो केस है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको चलो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस सिंबल से लिख रहा हूं, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं डॉट लगा रहा हूं, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं, ये टोटल, यहां से इसको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने एक डॉट लाइन से लगा दी है। अब देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को काउंट करना है कि कार्बन की जो भी बॉन्डिंग बना रही है ना, बन पा रही है, वो कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें यूज हुए हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां इनको कंसीडर कर लेते हैं, और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के पास। हम म्यूचुअल शेयरिंग की, ये कब पॉसिबल हुआ, जब इसने म्यूचुअल शेयरिंग की। म्यूचुअल शेयरिंग किसके साथ कर रहा है कार्बन, विद हाइड्रोजन। एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 8 हो गए टोटल आउटर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, वो तो इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ऑलरेडी कार्बन के पास हैं। तो 2 जो इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस 8, टोटल कितने हो गए अब, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसका नंबर आता है पीरियोडिक टेबल में, नियोन का। तो नियोन, ठीक है। तो ये नियोन क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन ने बना दी है, तो इसका मतलब है कार्बन क्या बॉन्डिंग बनाएगा। इनको क्या बोल रहे हैं हम, ये और ये, जिसको मैंने ये लिखा, ये इसका मतलब है ये कार्बन क्या बता रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। ना ये इसका इलेक्ट्रॉन है ना ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये समझिए, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, इस तरह से कोई वर्ड है। तो इसलिए इसको अब क्या बोलेंगे, कार्बन विल शो कोवलेंट बॉन्ड, ओके, बता दिया है। और आई होप वो समझ में भी आपको आ गया होगा। इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे पार्ट्स या दूसरी बहुत सारे कंसर्न टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दूसरे वीडियो के अंदर कि ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक है। केमिस्ट्री यहां से ही स्प्रेड होती है, बोल चुका हूं मैं आपको, यहां से ही केमिस्ट्री बड़ी होती है, ठीक है।